हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक 2024 के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करेंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने इसी मैगजीन के राष्ट्रीय अस्मरणीय तथ्य को डिस्कस किया था। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आइए प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक 2024 के अंतर्राष्ट्रीय अस्मरणीय तथ्य को हम लोग डिस्कस करते हैं। यह जो सीरीज है वह बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे जरूर देखें। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 12 से 14 फरवरी 2024 को कहां आयोजित की गई? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसका आयोजन दुबई में किया गया और इसका थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? दुबई में। इसका थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आईओसी में 9 से 10 फरवरी 2024 को कहां सम्मिलित हुए? तो 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसका थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, तो याद रखेंगे 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और इसका थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के किस उद्योगपति को विश्व में दूसरा तथा भारत में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख हैं। ठीक है, तो विश्व में दूसरा और भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला है, किस राष्ट्र ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा को क्षमा करते हुए मुक्त कर दिया? तो यह है कतर। कतर देश में हाल ही में भारतीय नौसेना के इंडियन नेवी के 8 पूर्व सैनिकों को वहां पर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब उनको क्षमा करते हुए पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है, तो कतर आंसर हो जाएगा। WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो WHO के द्वारा निमहांस बेंगलुरु को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो आंसर होगा निमहांस बेंगलुरु। अगला है, भारत की डिजिटल पेमेंट सुविधा यूपीआई का प्रयोग फरवरी 2024 में किन देशों में प्रारंभ की गई? तो यूपीआई आप देखेंगे कि भारत का जो यूपीआई है इसका विश्व के विभिन्न देशों में विस्तार हो रहा है। फरवरी 2024 में फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका, इन 3 देशों ने यूपीआई प्रयोग के लिए भारत के साथ समझौते किए हैं। तो फरवरी 2024 में फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की टीम को हराकर किस देश की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता रही? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, चीन ने अंटार्कटिका में अपने किस नवनिर्मित अनुसंधान स्टेशन पर 7 फरवरी 2024 को कार्य प्रारंभ किया? तो अनुसंधान स्टेशन जिसका निर्माण चीन के द्वारा किया गया अंटार्कटिका में, उसका नाम दिया गया है किनलिंग। तो किनलिंग अनुसंधान स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में चाइना के द्वारा बनाया गया है, इस पर कार्य हाल ही में प्रारंभ किया गया। कौन सा स्टेशन है? किनलिंग अनुसंधान स्टेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। चीन में लूनर वर्ष 2024 वहां की व्यवस्था, संस्कृति और परंपरा के अनुसार किस जानवर का वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैगन।
रूस में जेल में बंद पुतिन सरकार के किस अत्यधिक विरोधी नेता का निधन समाचार पत्रों के अनुसार 16 फरवरी 2024 को हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलेक्सी नावल्नी। देखिए एलेक्सी नावल्नी जो है वह रूस में विपक्षी दल का नेता है और इसकी हत्या का आरोप रूस के वर्तमान राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलेक्सी नावल्नी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है जाक्सा, यानी कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम है जाक्सा। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जाक्सा। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने किस रॉकेट के मॉडल का हाल ही में सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा H3 मॉडल का हाल ही में सफल परीक्षण जापान के द्वारा किया गया है। 15 फरवरी 2024 के समाचारों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान को पीछे छोड़कर किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखिए अगर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की आप रैंकिंग देखेंगे तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। इसने जापान को पीछे छोड़ा और जापान को चौथे स्थान पर धकेल दिया। चौथे नंबर पे जापान और 5वें नंबर पर हमारा भारत है, इंडिया, ठीक है। तो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची है और हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला है किस रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बनाने के लिए एक विधेयक फरवरी 2024 में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में खेले गए महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भारतीय टीम ने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में विपक्षी दल बीएनपी के बहिष्कार के बाद अवामी लीग पार्टी की जीत के बाद किस महिला नेता ने पुनः जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री पद संभाला? तो शेख हसीना हो जाएगा। शेख हसीना जो है वह किस पार्टी से संबंधित हैं? अवामी लीग से संबंधित हैं, ठीक है। और वहाँ की जो मुख्य विपक्षी दल है वह बीएनपी है, खालिदा जिया उसकी मुख्य है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली 2 दल का प्रभुत्व मिलता है, एक अवामी लीग और दूसरा बीएनपी। तो हाल ही में नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी है शेख हसीना, जो कि अवामी लीग पार्टी से संबंधित हैं। पहली बार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किस भारतीय संचार उपग्रह का प्रक्षेपण इस वर्ष प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा GSAT-20 या इसका नया नाम दिया गया है GSAT-N2। ये दोनों एक ही है, उपग्रह का नाम है, ठीक है, GSAT-20 या GSAT-N2। अगला है अब तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम अर्थात 642 गेंद में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच जनवरी 2024 में केप टाउन में किसके बीच संपन्न हुआ? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सबसे कम गेंदों में टेस्ट मैच जो है वह संपन्न हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 642 गेंदों में। इसके पहले का आप देखेंगे तो 656 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच का यह रिकॉर्ड बना हुआ था। उसी रिकॉर्ड को भारत और साउथ अफ्रीका के द्वारा तोड़ा गया। 656 गेंद उस समय समाप्त हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 1932 में, लेकिन हाल ही में जनवरी 2024 में 642 गेंदों में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। अगला पॉइंट है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा प्रेषित सैटेलाइट आदित्य 11 को 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक किस पॉइंट पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा LP1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया। और अब देखेंगे कि आदित्य 11 जो है इसका प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। और लैग्रेंज पॉइंट 1 पर कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को। अगला पॉइंट है कैलिफोर्निया अमेरिका में 7 जनवरी 2024 को प्रदान किए गए 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म व निर्देशन के पुरस्कार सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार कहां आयोजित किया गया? तो भारत में पहली बार यूनेस्को हेरिटेज कमेटी का अधिवेशन भारत में पहली बार हुआ। और कौन सा अधिवेशन है? 46वां अधिवेशन। कहां पर हुआ? भारत, नई दिल्ली में। इसके पूर्व आप देखेंगे तो 45वां अधिवेशन जो हुआ है पिछले वर्ष, वह सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष 46वां अधिवेशन कहां हुआ? भारत यानी कि नई दिल्ली में। कब हुआ? तो 21 से 31 जुलाई 2024 में होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अगले महीने में आयोजित की जाएगी। ठीक है, किस देश ने ताइवान को चीन का ही भाग मानते हुए इसकी देश के रूप में मान्यता 15 जनवरी 2024 को समाप्त करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा नौरू। नौरू ने ताइवान को चीन का भाग मानते हुए एक अलग देश के रूप में ताइवान की मान्यता को समाप्त कर दिया। अगर नौरू के बारे में आप जानना चाहेंगे तो मात्र 21 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और यहाँ की आबादी है सिर्फ 12,000 सिर्फ आबादी है। अब भारत में देखेंगे तो एक ब्लॉक का आबादी इसके बराबर होगा। ठीक है, कहीं कहीं इससे ज्यादा एक ब्लॉक की आबादी भारत में होगी, लेकिन नौरू जो पूरा देश है उसका क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर में है और वहां की पूरी पॉपुलेशन 12,000 वहां की पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, अगला है डेनमार्क में किस युवराज ने वहां के राजा का पद ग्रहण किया? तो फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक ने 15 जनवरी 2024 को डेनमार्क में नए युवराज, नए राजा का, वो युवराज पहले से डेनमार्क के युवराज थे और नए राजा के रूप में पदभार संभाला फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक ने 15 जनवरी 2024 ईस्वी को। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किन देशों के पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली हैं? तो फर्स्ट रैंक पे 6 देश शामिल हैं, जिनमें जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार टॉप रैंक पर 6 देश शामिल हैं, जिनमें जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन है। 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राष्ट्र की सेना को सर्वाधिक शक्तिशाली मानते हुए प्रथम स्थान दिया गया है? तो पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस देश ने 16 जनवरी 2024 को मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की? तो जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के द्वारा भी इसका एक प्रत्युत्तर के रूप में ईरान पर एयर स्ट्राइक किया गया था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो युगांडा कंपाला में हुआ, 19-20 जनवरी 2024 को हुआ और इसका जो थीम है वह साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, नाम का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा कंपाला में, युगांडा की राजधानी है कंपाला, वहीं पर आयोजित किया गया। कब? 19 से 20 जनवरी 2024 को। थीम क्या है? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन 21 से 23 जनवरी को कहां पर आयोजित किया गया? तो सेम जहां पर नाम का 19वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 19-20 जनवरी को, वहीं पर 21 से 23 जनवरी के बीच में G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट जो है 21 से 23 जनवरी को कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम जो है वह लिविंग नो वन बिहाइंड इसका थीम था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में किस संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के लिए यह निर्वाचित हुआ है। इसमें कुल 175 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की प्रकाशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 4 दिसंबर 2023 को किस बोलचाल के शब्द को 2023 का शब्द घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रीज को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया गया है।
यूरोपीय संघ व जापान के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के सबसे बड़े किस फ्यूजन रिएक्टर को जापान में 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा JT60SA उपकरण। अगला है, मिस्र ने चीन के सहयोग से किस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण 4 सितंबर 2023 को चीन में जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के द्वारा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र सेट 2। इसे फिर से एक बार सुन लीजिए, मिस्र ने चीन के सहयोग से किस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण चीन में जियाकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के द्वारा किया? तो मिस्र सेट 2। ठीक है, तो मिस्र सेट 2 जो है वह बेसिकली मिस्र का सैटेलाइट है जो कि चाइना के सहयोग से लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा सैटेलाइट? मिस्र सेट 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आइए। टाइम पत्रिका ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो टाइम पत्रिका के द्वारा 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को घोषित किया गया है। टाइम पत्रिका ने किस पॉप गायिका को वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो टाइम पत्रिका ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना है। अगला है, यूरोप के किस राष्ट्र ने चीन की विश्वव्यापी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से बाहर होने की घोषणा 6 दिसंबर 2023 को की? तो इटली। ठीक है, इटली जो है वह G7 का ऐसा पहला देश है जिसने BRI में शामिल होने की घोषणा की थी और हाल ही में 6 दिसंबर को BRI से बाहर होने की भी घोषणा इटली के द्वारा की गई। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं के द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज को बचाने के लिए दिसंबर 2023 में अभियान चलाया? तो MV रूइन इस जहाज का नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा जहाज? MV रूइन। अगला है, 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए जो अवार्ड है वह डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिए जाने की घोषणा की गई है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा दिसंबर 2023 में जारी विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फर्स्ट रैंक पर उर्सुला वॉन डेर लोयन है। यह जो वर्तमान समय में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है, तो जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लोयन फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी 2023 की विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। वेनेजुएला और गुआना के मध्य सीमा पर स्थित किस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर वेनेजुएला और गुआना के मध्य सीमा पर स्थित किस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर विवाद के समाधान के प्रयास दिसंबर 2023 में चर्चित रहे? तो एसेक्विबा क्षेत्र जो है इसको लेकर वेनेजुएला और गुआना के बीच विवाद बना हुआ है। तो महत्वपूर्ण है एसेक्विबा क्षेत्र वेनेजुएला और गुआना के बीच। अगला पॉइंट है, भारत के किस पड़ोसी देश में 18 दिसंबर 2023 को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में लगभग 580 व्यक्ति घायल हो गए और 120 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो आंसर हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है, किस देश में लगातार आ रहे लगभग 800 भूकंपों के बाद एक ज्वालामुखी 18 दिसंबर 2023 को फट गया? तो आइसलैंड आंसर होगा। और अगर आइसलैंड के अंतर्गत देखें तो आइसलैंड का रेकजेंस प्रायद्वीप पर यह भूकंप और ज्वालामुखी आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग आइसलैंड का रेकजेंस प्रायद्वीप। अगला है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को वहां के न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहली बार अयोग्य घोषित किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? तो ICC के द्वारा हाल ही में श्रीलंका की सदस्यता को निलंबित करने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। G7 देशों कनाडा,
फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की 7 से 8 नवंबर 2023 को मीटिंग कहां पर संपन्न हुई? तो टोक्यो, जापान में। देखिए आप लोग याद रखेंगे G7 का 49वां समिट जो है वह जापान में हुआ और अभी हाल ही में G7 का 50वां समिट कहां पर हुआ? इटली में, जहां पर भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। तो 49वां G7 समिट जापान में और 50वां G7 समिट इटली में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों एवं बांग्लादेश के बीच किस पहली रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2023 को किया? तो बांग्लादेश का अखौरा और भारत की तरफ से त्रिपुरा अगरतला, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो अखौरा से अगरतला के बीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा गाया गया कौन सा गाना 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबेंडेंस इन मिलेट्स। अगला है किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री वहां के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून बने। ठीक है। श्रीलंका के किस क्रिकेट बल्लेबाज को बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में अंपायरों के द्वारा टाइम आउट किया गया, जिससे यह इस प्रकार आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो एंजिला मैथ्यूज, ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के अंत में रिकॉर्ड 8वीं बार एटीपी नंबर 1 का रैंक प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। इंडोनेशिया की किस पुलिस अधिकारी को 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा रेनिटा रिस्मयंती। इंडोनेशिया की किस पुलिस अधिकारी को 2023 का यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा रेनिटा रिस्मयंती। अगला प्रश्न है तुर्की से भारत जा रहे किस कार्गो शिप को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में बंधक बना लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी लीडर। एल साल्वाडोर में आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में कौन मिस यूनिवर्स चयनित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सयानिस पेलेसियोस। अगला प्रश्न है किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज काला सागर में डूब गया? तो हाल ही में तुर्की का मालवाहक जहाज जो है उसका नाम है काफका मेटलर, या खराब मौसम के कारण यह डूब गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पूछा गया किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज काला सागर में डूब गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। और अगर नाम पूछा जाए कि तुर्की का मालवाहक जहाज का नाम क्या है जो हाल ही में काला सागर में डूब गया, तो इसका आंसर हो जाएगा काफका मेटलर। ठीक है। अगला है अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें किस भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया है? तो जैसे ही यहाँ पर पूछ लिया गया कि विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अगला है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि बीबीसी के द्वारा प्रकाशित विश्व की 100 प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 28वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि 28वां कॉप समिट का आयोजन कब और कहां किया गया? तो 28वां कॉप समिट का आयोजन यूएई दुबई में किया गया। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच इसका आयोजन हुआ। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है मालदीव में सितंबर 2023 में संपन्न राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर कौन जीता? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुइजू। नॉर्वे के किस साहित्यकार एवं नाटककार को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला है
ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत जेल में बंद किस महिला को 2023 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिए जाने की घोषणा की गई है। फिलीपींस के किस संगठन ने इजराइल पर अचानक 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से आक्रमण कर दिया जिससे इजराइल ने युद्ध घोषित किया? तो फिलिस्तीन का कौन सा संगठन है? हमास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमास। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन के प्रयोग की अनुशंसा दी है? तो मलेरिया की नई वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स एम, ठीक है, R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। इससे पूर्व यानी कि मलेरिया की पहली वैक्सीन जो है इसकी मंजूरी 2021 में RTS या S/AS01 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो हाल ही में WHO ने R21 या मैट्रिक्स एम जो नई वैक्सीन को मंजूरी दिया मलेरिया से संबंधित, यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। पहली वैक्सीन 2021 में RTS या S/AS01 वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात साहित्यकार सलमान रश्दी को जर्मनी में किस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सलमान रश्दी को पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस हॉलीवुड फिल्म अभिनेता एवं निर्माता को भारत का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो भारत का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिए जाने की घोषणा की गई। अक्टूबर 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व के लिए कितना आकलित किया गया है? तो विश्व के लिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 18.3 आकलित किया गया है और इसमें 2023 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितना है? 111। अगला है, 17 अक्टूबर 2023 को जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है? तो नीदरलैंड का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगा रहे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है? तो साइके क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, तो आंसर हो जाएगा साइके। एशियाई पैरा खेल अक्टूबर 2023 में कहां आयोजित की गई? या एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन अक्टूबर 2023 में कहां पर किया गया? तो चीन के हंगझू में। अगला है, किस लोकप्रिय खेल स्पर्धा को 128 वर्ष बाद ओलंपिक खेल में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश, लेक्रोसे आदि को भी ओलंपिक खेल में शामिल किए जाने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, जिसे 128 वर्ष बाद फिर से शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश बना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश कौन बना है? जापान पहला देश बना। अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आए किस साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया? तो आंसर हो जाएगा साइक्लोन तेज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का सत्र हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई यानी कि भारत में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज का यात्रा का उद्घाटन 5 नवंबर 2023 को किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतवे बंदरगाह। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक वेस्टमिंस्टर एब्बे में किया गया? तो राजा के रूप में चार्ल्स तृतीय और रानी के रूप में कैमिला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो हिरोशिमा नागासाकी में, हिरोशिमा जापान में। और 50वां G7 समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो इटली में। इसका हाल ही में आयोजन किया गया, भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। अगला है,
20 मई 2023 को क्वाड देशों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई? तो क्वाड समिट 2023 कहाँ पर हुआ? जापान में। चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के यान नेपोनियात्ची को अफसाना कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के टाई ब्रेक में हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो डिंग लिरेन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन से पुनः निर्वाचित हुए? अजय बंगा। भारतीय वायु सैनिकों ने फ्रांस में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायु सेनाओं के अभ्यास में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरियन। ओरियन जो अभ्यास है वह भारतीय वायुसेना और फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड डिफेंस स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में इसका आयोजन कहां पर किया गया? फ्रांस में, जिसमें ओरियन नाम है इस युद्धाभ्यास का, और भारतीय वायुसेना ने भी इसमें भाग लिया है। अगला है, 53 वर्ष के किस नेपाली शेर्पा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर अपना ही पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ा? तो आंसर हो जाएगा कामी रीता शेर्पा। अब ये 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। ठीक है, यह थोड़ा पुराना है तो इसीलिए दिया हुआ 28वीं बार, लेकिन हाल ही के न्यूज़पेपर के अनुसार यह 30वीं बार हो चुका है। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन कहां आयोजित किया गया? तो दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन कंबोडिया, नोम पेन्ह में किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का किसे नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा रयाना बरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के 3रे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहां पर की? तो इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन का गठन 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष के बाद किस फुटबॉल क्लब ने 27वीं बार स्पेन की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। तो दोस्तों इस प्रकार से इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है, इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक सीरीज 2024 का वह आज समाप्त हो गया है। तो प्रतियोगिता दर्पण की जो वार्षिकांक सीरीज 2024 है इसका राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य हमने डिस्कस कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो परीक्षा के लिए रिलेवेंट या प्रासंगिक होगी उन सभी को विभिन्न वीडियोज के माध्यम से, छोटे छोटे सेक्शन के माध्यम से आप सभी के समझ डिस्कस कर दिया जाएगा। ये सभी वीडियो जो आजकल डिस्कस किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वह आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत करिए और रेगुलर अच्छे तरीके से सारे वीडियोस को आप लोग फॉलो करते रहें। ठीक है, तो बस आज के वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर से आप लोग जुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं तथा तैयारी से संबंधित विभिन्न टिप्स और गाइडलाइंस भी आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।